हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। ये वीडियो किसके लिए? बेसिकली मैंने जो इनकम टैक्स है उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट तो बहुत सारा आपको लेक्चर्स वगैरह दिए हैं। ये अभी से मैं कुछ देखो जो अपने प्रैक्टिकल इन द सेंस जो एग्ज़ाम के रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो मैं डालते रहूँगा बिकॉज एग्ज़ाम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर उसके साथ साथ रियल लाइफ में भी ये कैसे वर्क होता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट कैसी है, उसमें रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को यूज़फुल है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। पूरे इनकम टैक्स वेबसाइट में जितनी भी टैब्स है सब आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। मे भी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालेंगे क्योंकि 2 घंटे का वीडियो बना के मूवी तो चलानी है नहीं अपने को। पर आप ये वीडियो के बाद पूरी तरह से आपको इनकम टैक्स वेबसाइट समझ आ जाएगी कि कहाँ से क्या काम होता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इनकम टैक्स लॉगिन सर्च कर लेना है। क्या करना है, इनकम टैक्स लॉगिन सर्च कर लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये वाला जो साइट है इसके अंदर अपने को जाना है। ये बेसिकली इनकम टैक्स का मेन साइट है जिसके थ्रू अपने को रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होते हैं। ये पता नहीं नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, हो जाएगा ओपन, कोई इश्यू है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो ये जो वेबसाइट अपना ओपन हो चुका है, ये वेबसाइट में क्या आता है, ये बेसिकली फर्स्ट तो एडवर्टीजमेंट आएगा कि प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। जो भी इनकम टैक्स को अपना एडवर्टीज करना है वो कर देगा, ठीक है। फिर इसको हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे आता है रजिस्टर योर सेल्फ। अगर आपने अपने आप को अभी तक इनकम टैक्स में रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हो तो यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो फेसबुक में कैसा अपना फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं। रजिस्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा बिकॉज मैं तो ऑलरेडी रजिस्टर हूँ। मेरे पास कोई न्यू क्लाइंट आने वाला है तो उसका मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा तो ऑनलाइन आपको भी बता दूंगा कि आप किसी क्लाइंट का अपने रजिस्ट्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर का इनकम टैक्स का लॉगिन करने के बाद क्या इंटरफेस होगा वो हम बाद में देखते हैं। उससे पहले ऊपर से यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नो मोर फी, गेट योर पैन इंस्टेंटली। पैन कार्ड इंस्टेंटली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे मैं अभी बताता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ न्यूज़ एंड अपडेट रहता है इनकम टैक्स का, तो यहाँ पे आ जाता है। कैसे अपडेट, ITR 1 एंड ITR 4 जो है वो 5 जून को एप्लीकेबल होगा। ITR 1 किसके लिए, जिसका सिर्फ इनकम सैलरी का इनकम होता है या अदर सोर्सेज का इनकम होता है, तो वो अपना रिटर्न फाइल करता है ITR 1 में। वैसे ही सब ITR के फॉर्म में इसमें से 2 ITR के फॉर्म ये साल अवेलेबल हो गए हैं जिससे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। यहाँ पे ये न्यूज़ आता है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ काम की चीज़ है। पहला क्या न्यू वाला दिख रहा है, फाइल DTVSV फॉर्म। ये किसके लिए, ये बेसिकली अपन जब रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल नहीं, जब भी अपन लॉगिन करेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्म सबमिशन के अपने को ऑप्शन रहते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर की बात है तो बाद में देखते हैं। फिर क्या है, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार, पैन कार्ड के थ्रू डायरेक्ट इंस्टेंट आधार कार्ड मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो अभी मैं आपको करके बता देता हूँ। ईजी एंड पेपरलेस, ये तो उसका फीचर्स दिया हुआ है। गेट पेन विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपको पेन मिल जाएगा। होल्ड सेम वैल्यू एज अ फिजिकल पेन कार्ड, वो फिजिकल पेन कार्ड का जो वैल्यू है वो इसी का है। और ऑल यू नीड इज़ अ आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड और आधार कार्ड का मोबाइल नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से। मतलब मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए ताकि OTP आ जाए। यहाँ से आप गेट न्यू पेन करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपना पैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1 क्या है, एंटर आधार कार्ड डिटेल है। स्टेप 2 क्या, वैलिडेट OTP। फिर क्या, वैलिडेट आधार कार्ड डिटेल। फिर वैलिडेट ईमेल ID। और 5वां क्या, पैन आ गया। मतलब इतना इजी हो गया। और ये सब आपको आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो आप इजीली आप ये काम करके 250-300 रुपया ऐसे ही घर बैठ के कमा सकते हो, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स की साइट पे। ये फर्स्ट मैंने देखा बताया ऊपर से। फिर क्या, टैक्स कैलकुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप एक कंपैरिजन भी कर सकते हो कि आपको ओल्ड रिजिम में कितना टैक्स आएगा, न्यू रिजिम में कितना आएगा। मैं करके बताता हूँ। मेरी एज क्या, मेरी एज है 23, तो बिलो 60 ईयर्स, ठीक है। फिर मेरी एनुअल एस्टिमेटेड इनकम समझो मैं डाल देता हूँ 6 लाख रुपये, 1 2 3। फिर है कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर करूँगा। अगर मैं ओल्ड रिजिम में जा रहा हूँ तो मेरे को 33,800 रुपीज़ का टैक्स आएगा। और अगर मैं न्यू रिजिम में जा रहा हूँ
तो मेरे को 23,400 का टैक्स आएगा। मतलब न्यू रिजिम में मेरा टैक्स सेविंग 10,400 है। जिसका जो इनकम है उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके देख सकता है कि किसको किस में बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, फिर ये टैक्स कैलकुलेटर वाला ऑप्शन हम लोग ने एक्सप्लोर किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लिंक आधार। अगर अपने को पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना है तो यहाँ पे दोनों का डिटेल डाल के ओके करेंगे तो लिंक हो जाएगा। ई पे टैक्स, अपने को टैक्स पे करना है तो कहाँ से, यहाँ से टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्या ये NSDL की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इनकम टैक्स की अलग साइट है, NSDL की अलग साइट है, तो ये NSDL की साइट पे लेके चला जाएगा। अभी मेरे को फिलहाल नहीं जाना बिकॉज नेट अननेसेसरी स्लो वगैरह है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वहाँ से अपन चालान ऐड करके टैक्स भर सकते हैं। वो भी जब भी मैं अपने रिटर्न पर्सनल मेरे पास क्लाइंट्स उनके फाइल करूँगा तो मैं आपको सब करके दिखाऊंगा कि आप भी कर सकते हो। फिर क्या, ई वेरीफाई रिटर्न। जब भी अपन रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसको या तो अपने को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ता है कुरियर भेज के बेंगलोर में, या दूसरा अपन ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई कैसे करेंगे वो लॉगिन करने के बाद भी अपने को पता चलेगा, तो कोई इशू नहीं है। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यू फॉर्म 26AS, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। ये 26AS में क्या होता है, आपको पता है जब आपका TDS कटता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि TDS कितना कटा। मतलब समझो आपका 10,000 रुपीज़ TDS कटा है और आपको टैक्स नहीं आ रहा है, तो 10,000 आपको रिफंड आना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 10,000 रुपीज़ रिफंड आना चाहिए, तो वो 26AS में दिखता है। मैं अपना पर्सनल ID खोल के दिखाऊंगा, मेरे को तो हालांकि कोई TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, फिर भी कैसे आता है वहाँ पे मैं वो बता देता हूँ। फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड, आपकी कोई डिमांड बाकी है गवर्नमेंट, मतलब क्या आपने टैक्स कम भरा था या गलत रिटर्न फाइल कर दिया था, तो जो डिमांड आएगी वो यहाँ पे दिखेगी। फिर ITR का स्टेटस क्या है वो दिख जाएगा कि मतलब भेज दिया है, ई वेरीफाई नहीं हुआ है। ये अपन जब लॉगिन करेंगे तब अपने को वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, लॉगिन मैं करके अपना बता दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर आते हैं वापस वेबसाइट पे। फिर नेक्स्ट क्या है, नो योर टैन। आपका टैन क्या है, एक तो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड नॉर्मली अपने रिटर्न फाइल करने के लिए। टैन किसके लिए होता है, टैन अपना आपको TDS का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था TDS के लिए टैन एप्लीकेबल होता है। फिर वेरीफाई या पैन डिटेल्स, अपनी पैन कार्ड के डिटेल्स यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। टैक्स कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कौन कौन सी ड्यू डेट आगे आ रही है, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करके देता है। अभी अपने को ईयर कौन सा 2020 करना है जून में, तो ये 7th है। 7th को क्या ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, 7 तारीख को TDS डिपॉजिट करने का डेट होता है। 15 को क्या ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G, जो भी मतलब। फिर 30 जून को क्या ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग चालान कम स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 194 IA किसके रिलेटेड होता है, वो रेंट वाले सेक्शन पढ़े थे उसके रिलेटेड। ठीक है, ये मतलब ड्यू डेट्स सिलेक्टेड वन 7 जून, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख के सब ड्यू डेट्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। 30 जून को क्या क्या है, 30 जून को 4-5 चीज़ है। फिर 29 जून को क्या ड्यू डेट ऑफ 3CE के है। फिर 15 जून को क्या 3BB फॉर्म। ये सब अपने को एक्चुअली अपने को बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स का साइट वर्क कैसे होता है, यहाँ पे अपन को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं कि यहाँ से देख के अपने को पता चल सकता है। मतलब ये पे पढ़ाई में भी काम ही आएगा ना, इसमें कुछ वो है नहीं। फिर अपना चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस, हम लोग ने रिफंड क्लेम किया पर अभी तक आया नहीं, तो यहाँ से हम लोग ये हाँ, तो बेसिकली यूज़र ID में अपने को क्या डालना है, यूज़र ID में अपने को डालना है पैन कार्ड, और फिर जो अपने को पासवर्ड फर्स्ट टाइम हम लोग सेट करते हैं वो यहाँ पे डाल देना है। जो मैं अपना अभी फ़िलहाल डाल देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने रिमूव करके रखा है, हाइड करके रखा है, उसका आप रीज़न समझ रहे हो कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, कैप्चा डाल देने का क्या है, H7T7WW डन। फिर मैं कर देता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पे ये बेसिकली इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, ये अपन लॉगिन करेंगे तो अपने को ऐसा दिखता है। ये ई फाइलिंग एनीवेयर एनी टाइम कहीं से भी। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, जानबूझ के मोबाइल से कर रहा हूँ। लैपटॉप में भी स्क्रीन रिकॉर्डर है, कोई इश्यू नहीं है, पर मोबाइल में करने का रीज़न मैं क्या बता रहा हूँ कि इतना एफिशिएंट है, इतना फास्ट है। मैं अपने जो ITR 1 और ITR 4S वाले जो होते हैं, जो छोटे मोटे रिटर्न बेसिकली, वो तो मैं मोबाइल से ही अपने फाइल करता हूँ। बिकॉज क्योंकि ये इजीली हो जाता है कहीं से भी, जैसा गवर्नमेंट बोल रही है एनीवेयर एनी टाइम, कहीं से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी यहाँ पे ये कुछ ऊपर डिटेल्स दिए। पहला क्या, डाउनलोड्स का ऑप्शन दिया। डाउनलोड्स में क्या है, जो जावा यूटिलिटी वगैरह होता है रिटर्न फाइल करने के, छोटे रिटर्न है, बड़े वाले रिटर्न जो रहते हैं उसकी यूटिलिटी वगैरह है डाउनलोड्स में। फीडबैक अपन दे सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या क्या है वो है, और कॉन्टैक्ट अस, इनकम टैक्स की बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके कॉन्टैक्ट दिए हुए, जैसे कौन सा अपने को कंप्लेंट करना है तो उसके। फिर हेल्प में, जो हेल्प अपना नॉर्मल वेबसाइट में रहता है वही है। फिर वेलकम मेरा नाम लिखा है, ठीक है। लास्ट लॉगिन मैंने कब किया है वो बता रहा है, और इतने टाइम के अंदर मेरे को यूज़ करना ही है। हालांकि मैं किधर भी क्लिक करूंगा तो ये वापस 45 मिनट्स का टाइम चालू हो जाएगा, तो कोई इसमें इश्यू नहीं। पहला कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिख रहा है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के नीचे दो चीज़ें, या तो फाइलिंग या इनकम टैक्स रिटर्न। जो अपने को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे मैं इनकम टैक्स का रिटर्न मैं अपना जब रिटर्न फाइल करूँगा तब आपको ऑनलाइन लेके आ जाऊँगा, लाइव स्ट्रीम कर दूंगा चाहिए तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे फाइल करने का। असेसमेंट ईयर अभी मेरे को नहीं करना है, अभी मेरे को बाद में मैं करूँगा। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ITR का फॉर्म नंबर क्या, मेरा तो कुछ है नहीं फिलहाल तो 1। फिर फाइलिंग टाइप क्या है, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या रिवाइज। सबमिशन मोड क्या रहेगा, या तो ऑनलाइन या एक्सएमएल। एक्सएमएल किसके लिए रहता है, जो बड़े रिटर्न रहते हैं तो उसका जावा यूटिलिटी अपने को डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें फिल करनी पड़ती है, और उसका एक्सएमएल फाइल जो होता है वो क्रिएट करना पड़ता है। ये जैसे PDF कैसा फाइल होता है वो एक्सएमएल फाइल होता है। वो एक्सएमएल फाइल फिर यहाँ पे आके अपलोड कर देंगे तो रिटर्न फाइल हो जाएगा। होप सो क्लियर है, नहीं तो करेंगे तब पता चल जाएगा। फिर सबमिशन मोड यहाँ पे ऑनलाइन कर दूंगा, और यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ, यहाँ पे मेरा बैंक डिटेल जो भी है वो आ चुका है, और यहाँ पे ओके करूँगा तो मेरे रिटर्न के आगे की डिटेल आ जाएगी। होप सो आपको समझा। डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। फिर डैशबोर्ड पे दूसरा कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है व्यू रिटर्न्स या फॉर्म्स। जो मैंने अब तक रिटर्न फाइल की है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। कौन से ईयर की चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, रेक्टिफिकेशन रिटर्न, फॉर्म 15CA। 15CA किसके लिए होता है, 15CA किसके लिए होता है, अगर फॉरेन रेमिटेंस वगैरह कर रहे हैं तो 15CA CB भरना पड़ता है। CB कौन भरेगा, CA भरता है, सर्टिफिकेट होता है। CA जो क्लाइंट होता है वो भरता है। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, बीच में डिक्लेरेशन स्कीम मोदी जी लाए थे, आपको पता रहेगा। तो उसमें क्या करना होता था, आपके पास कितना प्रॉपर्टी है जो, या पैसा है जो आपने दिखाया नहीं है, वो 2016 में दिखा दो तो उसके ऊपर कुछ नॉर्मल टैक्स लगेगा। फिर अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट, ये दूसरा ही एक एक्ट है उसकी बात हो रही है। फॉर्म 15CB की बात है। अदर फॉर्म्स, ये सब अगर मैंने पहले कभी फाइल किए हैं तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि वो क्या क्या डिटेल है। होप सो आपको समझा। फिर वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अभी डैशबोर्ड पे सबसे पहले चले जाते हैं पीछे से, विवाद से विश्वास स्कीम। ये क्या, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास अभी बीच में यही बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था। उसमें क्या था, उसमें यह था कि अगर आपका पुराना कोई मैटर चल रहा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप अभी ये विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर आ जाओ, तो हम लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह नहीं लगाएंगे। नॉर्मल जो टैक्स है वो भरो और चले जाओ, समझा। तो उसके रिलेटेड कुछ फॉर्म्स वगैरह है। मैंने भी अभी तक ये पर्सनली काम नहीं किया, मेरे पास तो ये वाला काम नहीं है, तो मुझे अंदर का नहीं पता कि अभी क्या चल रहा है इसमें, तो ये ठीक है। फिर प्रोफाइल सेटिंग पे आते हैं। प्रोफाइल सेटिंग में क्या, ये बेसिकली आपको काम आएगा। पहले माई प्रोफाइल में चला गया तो इधर क्या क्या आएगा, वही नॉर्मल चीज़ें, पैन कार्ड की डिटेल्स आएगी। ये सब मैं हाइड कर रहा हूँ बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फिर इसमें क्या आ जाएगा, पैन आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, रेजिडेंट वगैरह, एड्रेस, स्टेटस में एक्टिव आएगा, मतलब आपका चालू है कि नहीं, फिर इंडियन सिटीजन है कि यस कि नो। फिर ज्यूरिडिक्शनल डिटेल, आप जब रिटर्न फाइल करके डिटेल डालोगे तो ये ऑटोमेटिक कैच कर लेगा कि एरिया कोड क्या है आपका, असेसिंग ऑफिसर का टाइप क्या है, रेंज कोड क्या है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिटेल है। फिर यहाँ पे एड्रेस की कुछ डिटेल है, आपकी कंट्री कौन सी है, ये सब तो आप फर्स्ट टाइम जब भी रजिस्टर करोगे तभी आप फिल कर दोगे। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, प्राइमरी मोबाइल नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो, पर OTP के साथ चेंज करना पड़ेगा। और फिर आधार कार्ड का डिटेल्स, आधार नंबर और आधार स्टेटस। वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। बेसिकली ये वाले अभी तक हम लोग ने क्या, डैशबोर्ड देखा, विवाद से विश्वास देखा और प्रोफाइल सेटिंग देखा। मेरा बेसिक पर्पज़ इसमें आपको 26 AS दिखाना है। इसमें माई अकाउंट फॉर्म 26 AS में चले जाते हैं। फॉर्म 26 AS में क्या आता है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि TDS जो आपका डिडक्ट हुआ है वो दिखता कहाँ पे, 26 AS में। कैसे दिखता है, क्या दिखता है वो बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, ये कोई दूसरी साइट पे लेके चला गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक व्यू फॉर्म 26 AS। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर कौन सा मेरे को सिलेक्ट करना है।
20, मेरा तो हालांकि कोई TDS TC कटा वटा है नहीं, तो मेरा तो दिखेगा नहीं, पर कैसे दिखेगा वो मैं बता दूंगा। व्यू एज HTML, टेक्स्ट, PDF तीनों कर सकते हैं। तो मैं HTML मतलब क्या ऑनलाइन ही दिख जाता है। ये मैं व्यू या डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो 1920 इसमें ये देखो, पहला पार्ट क्या है, पार्ट ए है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना TDS कटा वो आ जाएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 सेक्शन के हिसाब से आएंगे। नेम ऑफ डिडक्टर, किसने आपका TDS काटा है, उसका 10 नंबर क्या है, अमाउंट कितना आपको पे किया, उसके ऊपर TDS कितना कट किया और TDS कितना डिपॉजिट किया, ये पूरा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाता है। बेसिकली मेरे में क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज मेरा किसी ने TDS काटा ही नहीं, क्योंकि अपन ने काम ही नहीं किया कुछ ऐसा। फिर पार्ट A2 क्या होता है, डिटेल ऑफ TDS, किसमें 194 IA 194 IB रेंट वाला पार्ट है, या फिर सेल करोगे तो वो केस में TDS यहाँ पे डिटेल आएगा। फिर डिटेल ऑफ TCS कहाँ आता है, पार्ट B में आता है। पार्ट A1 में क्या आता है, पार्ट A1 में अपना नॉर्मली पार्ट ए में क्या आता है, डिटेल ऑफ TDS आता है। पार्ट A1 में क्या 15G 15H क्या होता है, अगर आपके पास इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से कम है और आपका TDS ऑलरेडी काट लिया, तो आप क्या 15G 15H फॉर्म बैंक वगैरह को भरते हो, तो वो आपका TDS काटते नहीं है, पर डिटेल तो भरते हो। तो डिटेल कहाँ पे आएगा, A1 में आएगा। A2 में कौन सा, IA IB वाले पार्ट का TDS आ जाता है। पार्ट B में क्या TCS का आएगा। पार्ट C में क्या, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS या TCS। अदर देन TDS या TCS मतलब कैसा, एडवांस टैक्स वगैरह का डिटेल हो गया। पार्ट D में क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ रिफंड पेड, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रिफंड पे किया है उसका पार्ट D में आएगा। पार्ट E में SFT के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिलेटेड। मतलब समझ रहे हो ना कि ये वाला जो वेबसाइट है 26S, ये बहुत ज़्यादा काम का है। अगर आप रिटर्न वगैरह जब फाइल करोगे तो इस साइट से पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने माय अकाउंट पे। माय अकाउंट पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टैक्स क्रेडिट मिसमैच। टैक्स क्रेडिट मिसमैच का मतलब क्या, आपने TDS इतना क्लेम किया था पर डिपार्टमेंट ने दूसरा कुछ भेजा। आपने 1 लाख रुपया क्लेम किया था, डिपार्टमेंट ने बोला नहीं आपका TDS सिर्फ 80,000 ही है, तो 20,000 का मिसमैच है। तो कुछ मिसमैच रहेगा कोई असेसमेंट ईयर के रिलेटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे केस में, टैक्स क्रेडिट क्लेम इज़ फुल्ली मैच विथ, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना, तो फुल्ली मैच हो गया। फिर माय अकाउंट में फिर आ जाते हैं। फिर थर्ड कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है डाउनलोड प्री फाइल्ड XML। अगर मैंने कोई रिटर्न पुराना फाइल किया हुआ है, पुराना रिटर्न मैंने ठीक है फाइल किया है, तो उसके रिलेटेड मेरे को XML डाउनलोड करना है, तो मेरे को यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। फिर E-वेरीफाई रिटर्न, मैंने रिटर्न फाइल किया हुआ तो उसको वेरीफाई करने के लिए E-वेरिफिकेशन यहाँ से मैं कर सकता हूँ करके। अभी तो मैंने किया हुआ है तो ये दिखाएगा नहीं, नो रिटर्न पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, सो नो पेंडिंग। फिर क्या है, डाउनलोड, ये हो गया। फिर जनरेट EVC, या अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के थ्रू डायरेक्ट आप E-वेरीफाई कर सकते हैं। पर अगर नहीं है तो आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन देते हैं जिसके थ्रू आप EVC जनरेट करके रिटर्न वेरीफाई कर सकते हो। ऑप्शन 1 क्या है, नेट बैंकिंग। ऑप्शन 2 क्या है, बैंक अकाउंट। ऑप्शन 3 क्या है, डीमैट अकाउंट। ये तीनों से अभी आप अपना रिटर्न E-वेरीफाई कर सकते हो। फिर आ जाता है कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल बाद में सेकेंड पार्ट में देखेंगे, बिकॉज ये कुछ अलग हटके चीज़ है, ये डिटेल में देखेंगे तो ये बाद में देख लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मैनेज IDRTN, ये SFT के जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसके रिलेटेड जो फॉर्म है वो IDRE, ये जो भी फॉर्म है ITDREIN उसके अंदर होगा। फिर माई CA/ERI, मतलब मेरे को अपना, अगर मैं समझो मेरा टैक्स ऑडिट हो रहा है तो टैक्स ऑडिट कौन करता है, CA करता है, तो वही बेसिकली क्या ये लॉगिन ID वगैरह यूज़ करता है। पर वो जब वेरीफाई करता है कि मैं CA ने वेरीफाई कर दिया, तो वो अपना DSC लगा के, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो लगा के करता है। तो ये माई चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया, पर यहाँ से मैं कोई भी CA को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मतलब उसमें क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेगी, उसका पैन कार्ड डालना पड़ेगा, फिर मेंबरशिप नंबर उसका डालना पड़ेगा, फिर नेम डालना पड़ेगा, फिर फॉर्म, किस फॉर्म के लिए मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे अपना टैक्स ऑडिट 3CD वगैरह हो गया। फिर असेसमेंट ईयर कौन सा है उस हिसाब से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है उसमें क्या है, रिक्वेस्ट टाइप अपने को देखना है, क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
न्यू रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर सिलेक्ट करता हूँ इंटीमेशन अंडर 143। मेरे को इंटीमेशन चाहिए। इंटीमेशन का मतलब क्या, जब मैं रिटर्न फाइल कर लेता हूँ तो डिपार्टमेंट मेरे को इंटीमेशन भेजता है। इंटीमेशन में क्या लिखा रहता है कि वेदर जो आपने टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं है। सही नहीं है तो जो डिफरेंशियल क्या पार्ट है वो बताता है। फिर रिफ़ंड रीइश्यू की बात आती है। अगर मेरा रिफ़ंड रीइश्यू मतलब रिफ़ंड भेजा था पर किसी कारण से नहीं मिला और कैंसिल हो गया तो रिफ़ंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट यहाँ से भेज सकता हूँ। फिर चेंज इन आईटीआर फॉर्म, आईटीआर फॉर्म जो मैंने सबमिट किया था उसमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लास्ट में क्या कंडोनेशन को डेट वगैरह के लिए चाहिए तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर वापस आ जाते हैं इसमें। फिर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, मेरे लिए कोई अप्रिसिएशन है नहीं। फिर रजिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव और ऑथोराइज अनदर पर्सन टू एक्ट, किसी और आदमी को सीए वगैरह को मेरी जगह पे ऑथोराइज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, किसी का डेथ वगैरह हो गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रजिस्टर होगा और रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे वो रिटर्न फाइल करेगा। होप सो ये वाला माय अकाउंट वाला पार्ट आपको समझ गया। थोड़ा क्विक है पर बेसिकली जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा कहाँ पे चल रहा है। फिर ई फाइल पे आ जाते हैं। ई फाइल पे क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर मेरे को रिटर्न फाइल करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और डैशबोर्ड से भी कर सकता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कोई भी मेरे को ई इनकम टैक्स का फॉर्म वगैरह करना है तो आज के लिए मैं सोचा इतना ही वीडियो रखते हैं, 2 पार्ट में कर लेंगे। बचा हुआ अभी ज़्यादा पार्ट नहीं है, मेन यही वाला पार्ट था जो मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड पार्ट में बचा हुआ देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। और थैंक्स अ लॉट।